जब मैंने पहला बैग बनाया बहुत सुंदर बना और वो मेरा 70 रुपये में बिका। घर के लोग भी बोलते कि पता नहीं ये क्या काम करेंगे, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पड़ोस के लोग भी बोलते पता नहीं कल तो आपकी बहू वहाँ जा रही थी, वहाँ जा रही थी, पता नहीं किसके साथ में घूम रही है। मैंने शुरुआत की थी सुई धागे से अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में तो कोई डिग्री भी नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँगी, या तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा कर लो या कंस्ट्रक्शन के काम पे जाओ, इसके अलावा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे। लेकिन फिर मैंने सोचा कम पैसे मिलेंगे लेकिन मैं घर में बैठ के ही ये जो कसीदाकारी का काम है ये करूँगी तो मेरा मन लग जाएगा और इससे मेरे पैसे आएंगे तो उसको मैं बचा के रखूँगी। मेरे पास ना तो मशीन थी और न ही मशीन खरीदने के लिए पैसे थे, तो मैंने हाथ से ही कुछ दिन काम किया और जब मैंने पहला बैग बनाया बहुत सुंदर बना और वो मेरा 70 रुपये में बिका था। लेकिन दिक्कत यही थी कि मेरे पास में मशीन नहीं है। तब मैंने पड़ोस की बहनों से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर आप भी करना चाहते हैं कुछ काम तो अपन साथ में मिलके कुछ करते हैं। तो फिर हमने 10 महिलाओं का एक समूह बनाया, दीप देवल नाम से एक एसएचजी बनाया, उसमें 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी। जब हमने बैग बनाए और बैग को सेल करने के लिए हम घर से बाहर निकले तो लोगों ने काफ़ी ताने सुनाए, क्योंकि शुरुआत तो घर से ही होती है। घर के लोग भी बोलते कि पता नहीं ये क्या काम करेंगे, ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कल हमें ये सुनने को ही मिलेगा या और कुछ भी मिलेगा। तो इस सोच के साथ में पड़ोस के लोग भी बोलते पता नहीं कल तो आपकी बहू वहाँ जा रही थी, वहाँ जा रही थी, पता नहीं किसके साथ में घूम रही है। तो ये सारे ताने घर वालों को भी भड़काने के लिए भी बोले जाते थे, लेकिन मैं सुनती थी, कभी मैंने ये उसके प्रति मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दिक्कत यही थी कि अब हमारा काम था, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन सप्लाई कम हो रहे हैं, हमारे पास में कस्टमर्स इतने नहीं हैं। हम तलाश में ही थे। उसी टाइम हमें किसी ने बताया कि ग्रामीण विकास चेतना संस्थान है जो महिलाओं के लिए काम करी, अगर आप उनके पास जाओगे तो शायद आपको मदद मिल सकती है। तो हम 2-3 महीने इकट्ठे होकर वहाँ गए। तो उसके बाद में उन्होंने भी हमारी मदद की कि आप ऐसे करेंगे तो आपको ज़्यादा काम मिलेगा। तो दिल्ली से हमें एग्जीबिशन का एक मौका मिला, रफ़ी मार्ग पे हो रहा था। फिर दिल्ली पहुंच गए फाइनली, और दिल्ली पहुंचने के बाद में जब हमने स्टॉल लगाई और हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले किया तो हमारे जो कस्टमर्स है वो ज़्यादातर लेडीज़ ही है, और वो आके बोलती है बेटा ये इतना सुंदर काम आपने हाथ से किया है या मशीन से। तो हमने बोला नहीं, हमने ये हाथ का काम किया है और पूरा हाथ का है। हम वहाँ पे हमारी बहनें हैं वो बनाती है, हम भी बनाते हैं। और पहली बार हमारी 10 से 15 हज़ार की सेल हुई थी। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हमें और अच्छा काम करना है। दस्तकार के साथ में हमने एक एग्जीबिशन किया और उसमें हमारी 10-15 हज़ार सेल नहीं हुई थी, 50 हज़ार भी नहीं, लाख 2 लाख भी नहीं, हमारी पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। तो उस टाइम हमने सोचा क्यों ना इसका अगर अपन फैशन शो करेंगे तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा और वो पहने हुए देखेंगे तो शायद ज़्यादा खरीद पाएंगे। तो राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, तो किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे गए, हमने हमारी बात रखी कि हमें फैशन शो करना है। तो वो हमारे सामने देखते हैं कि आप फैशन शो करेंगे, यहाँ पे तो बड़े डिज़ाइनर्स लोग आ रहे हैं, अवार्डीज है वो आ रहे हैं, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे। तो हमने कहा नहीं, हमारी इच्छा है और हमारी बहनें बहुत सुंदर प्रोडक्ट बनाती है, अगर आप हमें एक बार मौका देंगे तो हम ये प्रयास ज़रूर करना चाहेंगे। तो वहाँ से हमें मौका मिला और वहाँ पे लेके गए। बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कोई पसंद करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए वहाँ पे बड़े डिज़ाइनर्स थे, जैसे बीबी रसेल, ब्रह्मन ठाकुर, हेमंत त्रिवेदी, अलमेंडा, वो सब खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, साथ में ऑडियंस भी। तो मुझे लगा कि वास्तव में इतने सुंदर है क्या। तो उसी से वहाँ से शुरुआत हुई थी और उसके बाद में ट्राइफेड के साथ में मिलके हम पूरे इंडिया में ट्राइब्स आर्टिजनों के जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेट में फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। डिज़ाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मैंने जीत लिया। ये सारा काम हो ही रहा था। उसी टाइम हमें ज़िला स्तर पे एक अवार्ड मिला था कलेक्टर साहब के हाथों से। हमें बहुत खुशी हुई कि ये जो सबसे छोटा काम है, सुई धागे का काम है, इसके वजह से हमें अवार्ड मिला है। उसके बाद में राज्य स्तर पे, उसके बाद में राष्ट्रपति जी के हाथों से हमें अवार्ड मिला। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि
जो एक अवार्ड मिला मुझे अकेली को है, लेकिन मुझे लगा कि ये पूरी हमारी जो 22,000 बहनें हैं उनका अवार्ड है। मैंने शुरुआत की थी सुई धागे से अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ में 22,000 बहनों का भी करियर बन चुका है। इसी माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप और हम सब में कोई न कोई कला जरूर होती है, लेकिन देर इतनी है कला को पहचानने की। तो बिना देर किए हुए आप अपनी कला को पहचानिए, अपने हुनर को पहचानिए और शुरुआत करिए अपने करियर बनाने की।